भूमाफियाओं की नजर सरकारी जमीनों पर तो रहती है, अब मंदिर भी उनके निशाने पर हैं। भोपाल में कई मंदिर अतिक्रमण की चपेट में हैं। कहीं पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है तो कहीं मंदिर के आसपास अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कर लिया है, जिससे मंदिरों का मूल स्वरूप छुप गया है। मंदिर के पुजारी प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। हाल ही में अरेरा कॉलोनी में दबंगों ने मंदिर पर ताला जड़ दिया था। 10 दिन तक मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ पाया। ऐसा ही एक मामला अयोध्या एक्सटेंशन में भी सामने आया। यहां भी हनुमान मंदिर पर अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम के अमले को विरोध के बाद वापस भी लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। अब सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि सरकार जल्द ही मंदिरों और मुक्तिधामों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान भी चलाएगी। समीक्षा बिंदुवार हुई है और इसलिए मिलकर यह सुझाव आया कि अतिक्रमण मुक्त मुक्तिधाम, अगर मुक्तिधाम पर कहीं अतिक्रमण है तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में उनको खाली कराना। अतिक्रमण मुक्त मंदिरों के आसपास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने की दुकान लगा रखी है और जिसके कारण कि मंदिर का जो वास्तविक रूप है वो छुपा हुआ है। और इसी प्रकार अगर मंदिरों के आसपास अतिक्रमण होता रहा तो मंदिर का वास्तविक रूप छुप जाएगा और उससे जो है। ये राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी पर मीरा नगर का वही मंदिर है जहां कुछ दिनों पहले ताले डाले जाने का विवाद सामने आया था। यहां कुछ लोगों ने मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा दिया था, जिसके बाद से पूजा पाठ कुछ दिन तक बंद रहा। हालांकि जन विरोध के बाद वो ताले तोड़े गए, खोले गए और उसके बाद फिर से यहाँ पूजा पाठ शुरू किया गया। लेकिन जो विवाद था वो दो पक्षों के बीच में था और एक पक्ष ने जो है इस पर मंदिर के ताले डाल के पूजा करना यहाँ बंद कर दिया था। हालांकि जनविरोध और प्रशासन के बाद ये ताले तो हटा दिए गए, लेकिन मंदिर के चारों तरफ अतिक्रमण अभी भी जारी है और यहाँ न सिर्फ लोग रह रहे हैं बल्कि पिछले हिस्से में दुकानें भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है और अतिक्रमण से ये लोग बाज नहीं आ रहे। लगातार अलग अलग जगह पर अतिक्रमण किया जाता है, अब मंदिरों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। फिलहाल जिम्मेदार या अधिकारी क्या कहते हैं? अतिक्रमण मुक्त कब तक कराया जाएगा? चूंकि पुजारी भी गुहार लगा रहे हैं कि मंदिरों को तो छोड़ दीजिए। जी रितु, मैं आपको बता दूं कि राजधानी में जो अरेरा कॉलोनी के जिस मंदिर का जिक्र किया वो इकलौता मंदिर नहीं है जहां दबंगों ने इस तरह से कार्रवाई की हो। चाहे अयोध्या एक्सटेंशन का मामला हो या बैरागढ़ का मामला हो, अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम के अमले को भी कई बार वहां से दुकानदारों के और कमर्शियल मार्केट वालों के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है, वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनका कहना है कि अतिक्रमण के लिए कम से कम मंदिरों की ज़मीन तो छोड़ दो या मंदिरों को तो छोड़ दो, लेकिन भूमाफिया के संरक्षण के चलते किसी न किसी तरह से उनको वहाँ दुकान लगाना, फूल माला बेचना, ठेले लगा लेना, अन्य सामग्री बेचना, इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। हमारे साथ एक पुजारी जी भी मौजूद हैं जो मंदिरों के अतिक्रमण का विरोध करते हैं कि मंदिरों में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं आपकी बात कराता हूं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय श्री राम। हमारा मत है इस विषय में कि मंदिरों पर अतिक्रमण होना बहुत गलत है और इसको रोका जाए। शासन से हमारा निवेदन है कि ये काम ना करें। जो हो चुका है अतिक्रमण उसको तोड़ा जाए, जो अतिक्रमण हो चुका है उसको तोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, जो अतिक्रमण हो चुका है उसको भी रोका जाए, ये हमारा आपसे निवेदन है। मंदिर का मार्केट परिसर ज़्यादा लगने लगे, मंदिर मार्केट ज़्यादा लगने लगा है, वहाँ मंदिर का में श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। हाँ, मार्केट ज़्यादा हो रहा है और मंदिर कम हो रहे हैं, इससे श्रद्धालुओं को दर्शनों में बड़ी परेशानी होती है। इससे मंदिरों के बीच में ना पड़े।
जी, सुना आपने कि पुजारी जी कह रहे थे कि मंदिर कम और मार्केट प्लेस ज़्यादा लगने लगे हैं और भूमाफिया को इससे दूर रखा जाना चाहिए, कम से कम मंदिरों को छोड़ देना चाहिए। अतिक्रमण अगर करना है तो आप किसी दूसरे तरीके से दूसरी जगह जहां आपको संभव हो या प्रशासन की जो मदद मिल रही हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर को मंदिर के मूल स्वरूप में रहने दें, मंदिर के आसपास इस तरह की गतिविधियां ना करें। लेकिन निगम अमले ने कई बार अतिक्रमण हटाने की कोशिश की और बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो कहा है कि मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, मुक्ति धामों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, उसके बाद जरूर कुछ उम्मीद जगी है। हम एक बार फिर पंडित जी से बात करते हैं कि मंत्री जी ने कहा है कि मंदिरों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और मुक्ति धामों को भी मुक्त कराया जाएगा, कैसा फैसला मानते हैं? हाँ, जो मंत्री जी ने कहा है वो बहुत अच्छा फैसला लिया है उन्होंने और ऐसे ही शासन को करना चाहिए। जय श्री राम। जी, तो सुना आपने जी, कि जी। पुजारी जी का साफ कहना है कि उम्मीद तो शासन है, को उम्मीद ऐसी की ही किरण सख्त जागी है करनी मंत्री जी चाहिए के और बयान के मंदिरों बाद, को- मंत्री जी के आश्वासन के बाद कि जल्दी अतिक्रमण हटेगा और राहत महसूस होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत।